फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट में फुटनोट एंड नोट लगाना, एंड व्यू फुटनोट एंड एंड नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस में आते हैं। रेफरेंस में पहला आता है टेबल ऑफ कंटेंट। पहले रेफरेंस का मीनिंग जानते हैं कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप इस बुक से इतने चैप्टर हैं और इस पेज पर ये चैप्टर नंबर है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, ऐसा है, तो मैं कहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, मतलब इंडेक्स से। मैं इंडेक्स से देख रहा हूँ ना, संकेत लेना, ठीक है, उसके संदर्भ में रेफरेंस मतलब। तो मुझे संकेत कहाँ से मिला? इंडेक्स से। तो हम यहाँ पर पेज के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे इंडेक्स, एंड नोट, फुटनोट। एंड नोट, फुटनोट का मतलब जैसे आप किताब के अंदर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जैसे कोई मीनिंग पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग नहीं पता, तो उसके अंदर क्या होगा, बेस में अपर में क्या होगा, एक 1 या स्टार लगा होगा और उसका मीनिंग उसी पेज के नीचे दिया होगा। कविताएं पढ़ते हो आप, कविताएं में मान लो बहुत से अलग अलग शब्दार्थ आते हैं जिसके मीनिंग या तो पहले दिए जाते हैं या चैप्टर के फिनिश होने के बाद। तो वैसे हम एंड नोट, फुटनोट पढ़ेंगे, ठीक है, और इंडेक्स बनाना सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रेफरेंस के अंदर। तो पहला आता है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट। इससे पहले क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ रन करवा लेता हूँ। जैसे मैंने ये पैराग्राफ कुछ रन करवाया और इसको मैं सभी को मैं हेडिंग दे देता हूँ। जैसे इसको मैंने दिया कीबोर्ड, ये हमारे पास, जैसे चलो मैं चैप्टर ही करता हूँ। जैसे मेरे पास ये चैप्टर नंबर क्या है 1, एंड नेक्स्ट आ जाओ, जैसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, और जैसे चैप्टर 2 में लगा लो सेक्शन बने हुए हैं आपके पास, ठीक है, जितने आपके पास, जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। तो जैसे मैं करता हूँ सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 में चलो यहाँ पर एंटर करो। यहाँ पर जैसे आपके पास है सेक्शन 2, ठीक है, ऐसे बने हुए हैं। फिर आ जाओ, जैसे सेक्शन 2 के अंदर आगे पार्ट है, जैसे सेक्शन 2.1, ऐसे आपके पास पार्ट बनते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आगे आपके पास चैप्टर 3। तो ऐसे आप पहले कंटेंट बना लो, ठीक है, जितने बनते हैं। फिर जैसे इसके अंदर भी लगा लो 2 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 1, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी होना करने हो कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर है मेरे पास सेक्शन 1 के अंदर आगे पार्ट है, तो मैं कह दूँगा 1.1, ओके, ऐसे पार्ट दे दो। फिर जैसे यहाँ पर आता है मेरे पास सेक्शन 2 है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मेरे पास चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 में जैसे सेक्शन आगे और यहाँ पर आगे जैसे जैसे 5। तो जैसे मैंने 5 चैप्टर तक बना दिए। अब क्या करूँगा, चैप्टर जो उनको हेडिंग अलग दूंगा। कैसे? चैप्टर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हो आप, ओके, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड लास्ट चैप्टर 5। इनको मैंने हेडिंग दे दी 1, ठीक है। अब फिर वापस जाओ, कंट्रोल Alt 1 शॉर्टकट की। अब जैसे सेक्शन है, सिर्फ सेक्शन उनको क्या देने हैं, मुझे हेडिंग 2 देनी है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, नॉट सब पार्ट को, ओके, ओनली सेक्शन को। तो फिर से जैसे ये सेक्शन 1 है, ये पार्ट है इसका, जैसे ये सेक्शन 2 है, जैसे ये 2 सेक्शन है, ये था, इसको मैंने दी 2। फिर क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट आते हैं, उसको आप 3 दे दो हेडिंग, ओके, जितने भी आएंगे हमारे पास। तो जैसे ये आया, इसको तो हमारे पास ये इतने आते हैं। तो ये किया। अब क्या करना, आपको सिंपली फर्स्ट पेज पे जाना है।
तो कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है फर्स्ट पेज बनाने की, ठीक है। तो मैंने किया कंट्रोल एंटर एंड यहाँ पर आने के बाद आपको क्या कर देना, सिंपली कोई भी 1 और 2 में कोई भी इंसर्ट कर देना, वही आपकी क्या बन जाएगी, कंटेंट बन। देखो चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 को शायद मैंने हेडिंग क्या दे दी, 3 दे दी। तो मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, यहाँ से भी दे सकते हो आप ऐड टेक्स्ट, ये देखो ये हेडिंग ही है, मैंने 1 दी वापस इसको। अब देखो मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, अपडेट एंटायर टेबल, ये लो। तो आपके पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 2 के आगे 2 सेक्शन है, चैप्टर 2 के आगे 1 सेक्शन है, चैप्टर 3 के आगे 1 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 1 सेक्शन के आगे पार्ट है, ऐसे बन जाएगा। और कंट्रोल एंटर से उसी पे पहुंच जाओगे आप, कंट्रोल से क्लिक करोगे जिस पे उसी सेक्शन पे पहुंचोगे, ये वर्क भी करेगा। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, ऑनलाइन में कंट्रोल से जिस सेक्शन पे क्लिक करोगे वहीं पहुंचोगे आप, ओके, चाहे पेज नंबर चाहे। अब अपडेट करना हो, कोई चेंज करोगे तो आके अपडेट कर दो, जैसे क्या, फिर से जाओ आप वहीं पर, जैसे मैंने क्या किया, चैप्टर 4 का आगे, चैप्टर 4 के आगे 2 सेक्शन है, मैं क्या करता हूँ इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। अब वापस आके देखो चैप्टर 4, या एडिट कर दो या डिलीट कर दो एज यू विश। तो देखो यहाँ पर अभी 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके भी आप क्या कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो, और कहाँ से, यहाँ से भी, बस आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखो चैप्टर 4 सेक्शन 1 रह गया। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। आप टेबल ऑफ कंटेंट 2 भी उठा सकते हो, तो 2 भी एज इट इज़ रहेगा। और 3 में क्या रहेगा, मैनुअल रहेगा। 3 में मतलब हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए, इसमें लिंक नहीं रहता, ठीक है। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे सेक्शन बनाने पड़ेंगे मुझे, ओके। और अपडेट करो या ना करो, क्योंकि इसमें मैनुअली है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से 1 करता हूँ, तो जो मेरे पास बने हुए वो वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। फिर आता है हमारे पास फुटनोट। फुटनोट में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे मैं पहले इंसर्ट करता हूँ, जैसे मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है। लुक, मैं इसको एक बार बोल्ड कर देता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि मेरे जो मीनिंग है वो कहाँ पर है, ठीक है। ये मैं अपने के लिए ईजी अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे फटाफट से पता चल जाए। मैंने एक एंड नोट इंसर्ट किया, अब देखो इसका मीनिंग मैं जैसे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कुछ भी लिखता हूँ मैंने ये लिखा। अब इससे पहले मैं कोई और चुनता हूँ, तो ये क्या, ओबियसली ये इससे पहले है, डॉक्यूमेंट से लुक से पहले है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इससे बाद। तो ये इसको करता हूँ, तो अब देखो मुझे 1 मिनट में इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको बोल्ड मत करना, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम बाद में ढूंढे तो मुझे फटाफट से मिल जाए। तो जैसे मैंने इसका किया, ठीक है, तो मैंने ये कुछ किया, और नेक्स्ट पेज भी करता हूँ, जैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका मीनिंग कुछ किया, ठीक है, मैं बोल्ड करके कर रहा हूँ, तो इसका मैंने कोई भी मीनिंग लिख दिया। और नेक्स्ट पेज पे ऐसे आप कितने का भी मीनिंग कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फुटनोट का मतलब होता है सेम उसी पेज के नीचे उसका मीनिंग मिलेगा जिस पेज के अंदर आपको कोई वर्ड की क्वेरी है। जैसे इस वर्ड का नहीं पता, तो इस वर्ड का मीनिंग आपको इसी पेज के नीचे मिलेगा। और एंड नोट का मतलब होता है लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जाके आपको लास्ट में मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एंड नोट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको इटैलिक भी कर देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, एंड नोट भी किया, तो एंड नोट क्या यहाँ पर बता रहा है, लास्ट में, ठीक है। आप कितने भी एंड नोट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि मेरे पास फर्स्ट फुटनोट जो है कहाँ है, तो ये रहा नेक्स्ट फुटनोट, पहला फुट आ गया। इसके ऊपर देखो बताएगा पेपर, क्यों, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग इसी पेज के जाके नीचे लिखा है। ऐसी नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, प्रीवियस, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसी क्या, नेक्स्ट एंड नोट, एक ही था तो एक पे पहुंचेगा, इसका मीनिंग भी बताएगा। फिर आता शो नोट्स, आपको एरिया कौन सा देखना है, आपको फुटनोट का एरिया देखना है, तो जिस पेज पे थे उस फुटनोट का एरिया दिखाएगा। ये बॉटम में एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऐसे ही आपको किसका एरिया देखना है, एंड नोट का एरिया देखना है, तो आप एंड नोट का एरिया भी देख सकते हो, ये लो, क्लियर। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट एंड फुटनोट, क्लियर। तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकते हो फुटनोट, और मैंने अभी एंड नोट पे हूँ, तो एंड नोट को बता रहा है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप चेंज भी कर सकते हो कि एंड ऑफ दिस सेक्शन में आए। हम सेक्शन बनाना सीख चुके हैं पेज लेआउट में, आप सेक्शन ब्रेक करोगे तो सेक्शन के नीचे आएगा एंड नोट लिखता हुआ, ठीक है। तो और कस्टम मार्क अपने आप भी दे सकते हो, आपकी सिंबल क्या आए, जैसे यहाँ पर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, आप चाहते हो कि कौन सा सिंबल आए वो भी ला सकते हो। स्टार्ट कहाँ से हो ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नंबरिंग कंटिन्यू रहे 1 2 3 4 5, आप चाहते हो तो रीस्टार्ट हो हर पेज से जाके या हर सेक्शन से, ठीक है। ये जो भी चेंज है सारे डॉक्यूमेंट पे हो,
ठीक है, ये वो एक ही इसमें है इसमें, तो ये था हमारे पास, ठीक है। इसकी मोर सेटिंग है, जैसे आप चेंज करोगे वैसे ये चेंज हो जाएगी सेटिंग। तो फिलहाल थैंक यू।